अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, ट्रांसलेशन। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ट्रांसलेशन की। द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम RNA to protein is called translation. In other words, we can say that the process of protein synthesis is called translation. There are three steps which are involved in the process of translation or a protein synthesis. The first step is initiation. Second, elongation. Third, termination. तो हम सबसे पहले पहला स्टेप देखेंगे जो कि इनिशिएशन का स्टेप है, जो कि फर्दर सब स्टेप्स पर मुश्तमिल है। उन सब स्टेप्स को हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहला जो एक सब स्टेप है इसका इनिशिएशन का, वो है आइसोलेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल हैं, जो प्रोकैरियोट्स हैं, उनके अंदर जो राइबोसोम है वो 70S कहलाता है, जो कि फर्दर स्मॉलर और लार्जर क्या है वो सब यूनिट पर मुश्तमिल होता है। जो राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट है वो 30S है और जो लार्ज सब यूनिट है वो 50S है। तो ये स्मॉलर और जो क्या कहते हैं लार्ज जो सब यूनिट हैं वो एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। The small ribosome subunit 30S gets separated from large subunit 50S। तो इस स्टेप में क्या है, ये सेपरेशन है और आइसोलेशन ऑफ 30S हम इसे कह सकते हैं कि जो 30S है स्मॉल सब यूनिट है वो लार्ज सब यूनिट से सेपरेट हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है। इनिशिएशन का सेकंड स्टेप है बाइंडिंग ऑफ मैसेंजर RNA टू स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट 30S। मीन्स के इस स्टेप में जो कि स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट 30S जो पहले स्टेप में सेपरेट हुए थे, आइसोलेट हुए थे, वो मैसेंजर RNA के साथ बाइंड करेंगे और इस प्रोसेस को रेगुलेट करने वाली प्रोटीन है IF3, इनिशिएशन फैक्टर 3। तो ये प्रोटीन्स इस प्रोसेस को क्या है वो कैरी करती हैं। मींस के मैसेंजर RNA के साथ जो अटैचमेंट है स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट की, वो इस IF3 यानी इनिशिएशन फैक्टर 3 के थ्रू क्या है वो पॉसिबल होती है। यूँ कह लें कि इस अटैचमेंट को IF3 क्या है ये कैटालाइज करते हैं, बाइंडिंग ऑफ मैसेंजर RNA टू स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट 30S। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होता है और साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स जो साइटोप्लाज्म में जो मौजूद हैं ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होते। मींस के ये डायरेक्टली ट्रांसलेशन के प्रोसेस में यूटिलाइज नहीं हो सकते, बल्कि ये क्या होते हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो इन्हें एक्टिव फॉर्म में क्या है वो ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम मौजूद होता है जिसे एमिनो एसिड सिंथेटेस का नाम दिया जाता है और यहाँ ATP एनर्जी भी क्या है वो यूटिलाइज होती है इस प्रोसेस के अंदर, एक्टिवेशन के प्रोसेस के अंदर, जहाँ ये अमीनो एसिड सिंथेटेस जो क्या कहते हैं एंजाइम है वो इन एक्टिव एंजाइम को एक्टिव एंजाइम में ट्रांसफॉर्म करता है, यानी चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स में ट्रांसफॉर्म करता है। नेक्स्ट स्टेप, activation of amino acid, presence of ATP needed in this process of activation।
यहाँ पर इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया है एक इक्वेशन की सूरत में, जहाँ आप देख सकते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड का जो प्रोसेस है कि यहाँ अमाइनो एसिड, एटीपी और एंजाइम, अमाइनो एसिड सिंथेटेज, ये क्या करते हैं, इन इनएक्टिव अमाइनो एसिड्स को एक्टिव अमाइनो एसिड में क्या है ये ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो यहाँ एक टेम्परेरी कम्प्लेक्स भी बनता है, जिसे जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि अमाइनो एसिड है और फिर ये एटीपी से एक फॉस्फेट रिमूव हुआ है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि एएमपी बन गया है और एंजाइम इनके साथ अटैच है। और दूसरी तरफ एक और भी प्रोडक्ट बनती है जिसे हम पीपी की सूरत में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, जिसे हम पायरोफॉस्फेट का नाम देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो ये एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड हैं, ये अपने एक स्पेसिफिक या रिस्पेक्टिव जो ट्रांसफ़र आरएनए हैं उनके साथ क्या है ये अटैच होंगे, ये चार्ज्ड अमाइनो एसिड या एक्टिव अमाइनो एसिड्स। क्योंकि यहाँ 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा ले रहे हैं, तो हर अमाइनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक क्या है वो ट्रांसफ़र आरएनए क्या है वो मौजूद होगा। इस स्टेप को भी हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, अटैचमेंट ऑफ अमाइनो एसिड टू स्पेसिफिक ट्रांसफ़र आरएनए, यानी इस प्रोसेस में यानी अटैचमेंट वाले प्रोसेस में भी वही सेम एंजाइम क्या है वो इन्वॉल्व होगा। तो जैसा हमने यानी प्रीवियस इक्वेशन में देखा कि एक टेम्परेरी कम्प्लेक्स है वो बनता है अमाइनो एसिड, एएमपी और एंजाइम का, वही एंजाइम इन्वॉल्व है इसमें अमीनो एसिड सिंथेटेज, जो इस ट्रांसफ़र आरएनए के साथ इंचार्ज अमाइनो एसिड्स को अटैच करेगा। तो इस तरह हम प्रोडक्ट यहाँ पर देखते हैं, अमाइनो एसिड जो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड हैं और जो चार्ज जो अमाइनो एसिड है वो ट्रांसफ़र आरएनए के साथ क्या है वो अटैच हो जाएंगे। और इस तरह जो बाकी जो प्रोडक्ट हैं जैसे एएमपी हैं, एंजाइम्स हैं, वो रिलीज़ हो जाएंगे और नेक्स्ट साइकिल के अंदर क्या है वो यूटिलाइज होंगे। नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के डिफरेंट सब स्टेप्स हैं, जैसे फर्स्ट यहाँ पर दिखाया गया है अटैचमेंट ऑफ फॉर्माइल मेथायोनिन, ट्रांसफ़र आरएनए टू राइबोसोम। सेकंड स्टेप द इनिशिएशन फैक्टर्स IF1 and IF2 position the transfer RNA. Firstly, a transfer RNA molecule carrying a chemically modified methionine, that is also called N-formyl methionine, binds to small ribosomal subunit means 30S. Proteins called initiation factors, that is IF1 and IF2, position the transfer RNA on the ribosomal surface at the P site. P site, that is peptidyl site, where the peptide bonds will form. There are 3 sites on a ribosomal surfaces. First one is P site, where the peptide bond will form. Second, A site, amino acyl site, where the successive amino acid bearing transfer RNA will bind. Third site is E site, means exit site, where the empty transfer RNA will exit the ribosomes. तो यहाँ तक जो कंसेप्ट है इनिशिएशन का, इन 3 डिफरेंट साइट्स का, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का, तो यहाँ मैं एक एनिमेशन की मदद से इसे मज़ीद क्या वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनिशिएशन दैट इज़ डन बाय 3 डिफरेंट प्रोटीन्स which are called initiation factor 1, initiation factor 2, initiation factor 3, having a different role in this initiation process or a step. यहाँ आप देख सकते हैं राइबोसोमल सर्फेसेस पर 3 साइट्स हैं, E साइट है, P साइट है, A साइट है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर
कि इनिशिएशन फैक्टर 3 स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट के साथ अटैचमेंट बनाता है और जिसकी वजह से लार्जर सब यूनिट उससे सेपरेट हो जाता है। तो ये पहला स्टेप याद होगा कि जैसे मैंने बताया आपको कि फर्स्ट जो स्टेप इनिशिएशन का जिसमें ये स्मॉलर सब यूनिट है वो लार्ज सब यूनिट से क्या हो जाता है, वो डिटैच हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। मींस कि जो 30S जो स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट है वो आइसोलेट हो जाता है, अलहदा हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कौन कैटालाइज कर रहा है? इस प्रोसेस को कैटालाइज कर रहा है IF3 यानी इनिशिएशन फैक्टर 3। इसका मतलब ये भी है कि जो स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट है उस पर जो 3 साइट्स हैं, जैसे A साइट है, P साइट है, E साइट है, जो E साइट है उसे IF3 ब्लॉक करता है। यानी जो E साइट है, एग्जिट साइट है राइबोसोम की, वहाँ पर मौजूद है IF3, यानी उस E साइट को ये ऑक्युपाई करता है IF3। और जो A साइट है उसे IF1 विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ GTP, तो ये A साइट को ये IF1 क्या है, ये ऑक्युपाई करता है, ब्लॉक करता है। IF1 blocks the A site, IF3 block the site E। और जो IF2 है वो P साइट पर क्या है, ये कंबाइन करता है, वो वाली पोजीशन क्या है, वो पेप्टिडिल्स जो साइट है उस साइट को क्या है, ये ऑक्युपाई करता है। जो सबसे पहला एक्टिव होने वाला यानी चार्ज होने वाला जो अमाइनो एसिड है मेथायोनिन, एन फॉर्माइल मेथायोनिन, वो ट्रांसफ़र RNA के साथ अटैच होता है और IF2 ये जो प्रोटीन है इसे क्या कहते हैं, ये पेप्टिडिल जो साइट है वहाँ पर इसे पोजीशन करती है इस राइबोसोमल सरफेस पर, यानी P साइट पर इसे पोजीशन करती है इस पहले अमाइनो एसिड को, या एक्टिव अमाइनो एसिड को या चार्ज अमाइनो एसिड को। तो यहाँ आप देख सकते हैं तीनों IF3 यहाँ पर क्या है, ये मौजूद हैं, IF1, IF2, IF3। तो इस तरह IF1, IF2, IF3 और फ्रेस जो क्या कहते हैं नॉर्मल फॉर्माइल मेथायोनिन अमाइनो एसिड और स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट, ये मिलकर 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज़ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स? तो ये कॉम्बिनेशन है इन इनिशिएशन फैक्टर्स का, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट का और फर्स्ट जो क्या कहते हैं एक्टिव अमाइनो एसिड दैट इज एन फॉर्माइल मेथायोनिन अमाइनो एसिड। 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही ये इनिशिएशन फैक्टर 3 डिटैच होता है इस स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट से, तो लार्जर सब यूनिट राइबोसोम का यहाँ पर अटैच होता है स्मॉल के साथ, यानी अटैचमेंट ऑफ लार्ज 50S सब यूनिट विथ स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट 30S। और यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगी GTP की, GTP में ट्रांसफॉर्म होगा। और जैसे इसकी हाइड्रोलिसिस होगी GTP की, तो यहाँ पर IF1 भी यहाँ से डिटैच हो जाएगा। IF1 इनिशिएशन फैक्टर 1 जब डिटैच होगा तो उसके साथ ये IF2 इनिशिएशन फैक्टर 2 भी यहाँ साइटोप्लाज्म में क्या वो रिलीज़ हो जाएगा, इस इनिशिएशन फैक्टर से डिटैच हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि तमाम जो इनिशिएशन फैक्टर्स थे, इनिशिएशन फैक्टर 1, 2, 3 ये रिलीज़ हो गए हैं, ये डिटैच हो गई हैं इस कॉम्प्लेक्स से। अब ये ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स है वो 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, क्योंकि यहाँ 30S भी आ गया और 50S भी आकर कंबाइन हो गया। ट्रांसलेशन का नेक्स्ट स्टेप है इलॉन्गेशन।
बाइंडिंग ऑफ सेकेंड एमिनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए, यहाँ पर डिफरेंट इलांगेशन फैक्टर्स क्या हैं वो इन्वॉल्व होंगे इलांगेशन के प्रोसेस में, जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। इलांगेशन फैक्टर जैसे EFT4 प्लस GTP कहते हैं। फर्दर इनको हम डिटेल से देखें तो इलांगेशन फैक्टर TU, इलांगेशन फैक्टर TS, इलांगेशन फैक्टर G। तो ये प्रोटीन्स हैं जो इलांगेशन में इन्वॉल्व हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं। फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड, जैसे अभी हमने देखा कि जो पहला जो एक्टिव या चार्ज अमाइनो एसिड था वो था मेथायोनिन, यानी फॉर्माइल मेथायोनिन। तो नेक्स्ट जो इनकमिंग जो अमाइनो एसिड है, इन उसके और इस जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है इसके दरमियान पेप्टाइड लिंकेज बनेगा। ट्रांसलोकेशन एंड लिबरेशन ऑफ फ्री ट्रांसफ़र आरएनए, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ 3 इलांगेशन फैक्टर हैं, EFTU, EFTS एंड EFG। तो यहाँ पर जो इलांगेशन फैक्टर TU है ये क्या करता है, चार्ज्ड अमाइनो एसिड को A साइट पर लाता है, अमीनो ए साइट जो साइट है वहाँ पर लाता है, यानी एक्टिव अमाइनो एसिड को पहली जो साइट है राइबोसोम की A साइट है वहाँ पर लाता है। कौन लाता है, EFTU, इलांगेशन फैक्टर TU। तो यहाँ पर GTP भी यूटिलाइज होगी EFTU के साथ, जो हाइड्रोलाइज होकर GDP में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो EFTS ये क्या करता है, ये रिसाइकलिंग का काम करता है कि जो ये GDP है उसको दोबारा क्या है, ये GTP में क्या है, ये ट्रांसफॉर्म करता है। और जो थर्ड इलांगेशन फैक्टर है EFG, ये भी GTP की मौजूदगी में क्या है, ये काम करता है। और इलांगेशन फैक्टर G जब ये राइबोसोमल सब यूनिट के साथ कंबाइन करता है तो ये ट्रांसफ़र आरएनए को नेक्स्ट जो पोजीशन है पेप्टिडाइल जो क्या कहते हैं पोजीशन है वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता है। यानी कि जो EFG है वो ट्रांसफ़र आरएनए के ट्रांसलोकेशन में इन्वॉल्व होता है, यानी एक साइट से जो दूसरी साइट है, A साइट से जो P साइट है वहाँ पर जो शिफ्टिंग है ट्रांसफ़र आरएनए की, पेप्टिडिल साइट पर जो शिफ्टिंग है हमारे ट्रांसफ़र आरएनए की, उसमें ये इन्वॉल्व होता है EFG। और जैसे ही ये GDP में हाइड्रोलाइज होती है तो ये EFG भी वहाँ से रिलीज़ हो जाता है राइबोसोमल सब यूनिट से। यहाँ आप देख सकते हैं कि इलांगेशन फैक्टर TU चार्ज्ड जो अमाइनो एसिड है, एक्टिव अमाइनो एसिड को A साइट पर ला रहा है, और GTP क्या है, यहाँ पर हाइड्रोलाइज्ड होगी GDP में, और जैसे GDP में हाइड्रोलाइज होगी तो ये EFTU यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा और इसकी फर्दर रिसाइकलिंग होगी। GDP किस में ट्रांसफॉर्म होगा, GTP में। यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह GDP क्या है वो GTP में क्या है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो EFTS ये रिसाइकलिंग में यानी क्या कहते हैं फॉस्फेट बॉन्ड की रिसाइकलिंग में इन्वॉल्व है GDP टू GTP में। और यहाँ गौर करें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जैसे आप रेड सर्कल में देख रहे हैं ये फर्स्ट बनने वाला चार्ज या एक्टिव अमाइनो एसिड है जिसे हमने फॉर्माइल मेथायोनिन का नाम दिया, जो पहले क्या कहते हैं ट्रांसफ़र आरएनए के साथ जिसने क्या है वो कंबाइन किया। और यहाँ देख रहे हैं आपके जो सेकंड जो क्या कहते हैं ट्रांसफ़र आरएनए आया है
उस पर भी अमाइनो एसिड मौजूद है, एक्टिव अमाइनो एसिड है। और यहाँ आप देखें कि किस तरह दो अमाइनो एसिड के दरमियान क्या है, ये पेप्टाइड लिंकेज बन रहा है। पोजीशन पर भी गौर करें कि जो फॉर्माइल मेथायोनीन है वो सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा, और जो इनकमिंग न्यूली इनकमिंग जो अमाइनो एसिड है वो क्या कहते हैं, पहली पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा। नीचे से ऊपर की तरफ आप देखें कि जो रेड सर्कल में है ये क्या है, ये पहला बनने वाला क्या है, ये अमाइनो एसिड जो इस ट्रांसफ़र आरएनए के साथ कंबाइन किया था। और ये नेक्स्ट इनकमिंग जो क्या कहते हैं, न्यूली इनकमिंग अमाइनो एसिड, एक्टिव अमाइनो एसिड है, और इनके दरमियान क्या है, ये पेप्टाइड लिंकेज बनेगा। तो यहाँ अब सवाल पैदा होता है कि जो इनिशिएशन का जो प्रोसेस है इसे कौन सा कोडान क्या है वो इनिशिएट करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पहला जो क्या कहते हैं, यहाँ पर जो एक कोडान है, यहाँ पर जो क्या कहते हैं AU क्या कहते हैं मैसेंजर आरएनए पर कोडान है, और ट्रांसफ़र आरएनए के पास क्या है वो एंटी कोडान है। तो ये जो सबसे पहला जो कोडान है, combination of 3 nucleotide, what is a codon or a genetic code? The combination of 3 nucleotide। यहाँ आप देखते हैं कि AUG जो यहाँ मैसेंजर आरएनए के पास मौजूद है, ये पहले अमाइनो एसिड को क्या है, ये कोड करता है, जिसे हम क्या कहते हैं प्रोकैरियोट में क्या नाम देते हैं, नॉर्मल फॉर्माइल मेथायोनीन का नाम देते हैं। तो ये पहला अमाइनो एसिड जो यहाँ पर क्या कहते हैं कोड होगा, तो सबसे पहले अमाइनो एसिड को AUG, इसे हम इनिशिएशन कोडान का भी नाम देते हैं AUG, जो पहले अमाइनो एसिड को क्या है यहाँ पर ये कोड करेगा। तो इलांगेशन क्या है, ये ग्रोइंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, जैसा अभी मैंने एनिमेशन में दिखाया कि किस तरह अमाइनो एसिड आ रही हैं और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना रही हैं एक दूसरे के साथ पॉलीपेप्टाइड लिंकेज के थ्रू। तो ये क्या है, ग्रोइंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में ये क्या कहते हैं जो प्रोसेस है इलांगेशन का वो वेरी करता है। प्रोकैरियोट्स हैं उसमें 17 to 21 अमाइनो एसिड पर सेकंड क्या है वो ऐड हो रहे होते हैं न्यूली ग्रोइंग क्या कहते हैं ये पॉलीपेप्टाइड चेन में, और यूकैरियोट्स में 6 to 9 अमाइनो एसिड पर सेकंड। और इस तरह पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा। 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या है, ये मैसेंजर आरएनए के जो कोड्स हैं वो रीड होते चले जाएंगे एंटी कोडान के थ्रू जो ट्रांसफ़र आरएनए पर मौजूद है, और इस तरह पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। तो ये कंटिन्यूअस बिल्कुल ही ये जारी व सारी रहने वाला प्रोसेस नहीं है, बल्कि स्पेसिफिक जो प्रोटीन है, कितने अमाइनो एसिड की प्रोटीन बननी है, किस फंक्शन के लिए, किस स्ट्रक्चर के लिए बननी है, तो ये डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये डिटरमिन करते हैं इस प्रोटीन के साइज़ को, पॉलीपेप्टाइड चेन के साइज़ को, कि कितने साइज़ की ये क्या कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन बननी है, कितने अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन बननी है। तो जहाँ भी मैसेंजर आरएनए पर स्टॉप सिग्नल आ देंगे वहाँ पर ये टर्मिनेशन का प्रोसेस होगा। मीन्स के वहाँ पर ये क्या कहते हैं फर्दर जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनने का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू नहीं होगा, वहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे अभी हमने शुरू में देखा कि AUG जो क्या है ये इनिशिएशन कोडान है, फर्स्ट जो पहले अमाइनो एसिड को क्या है ये एनकोड करता है, और इसी तरह टर्मिनेशन यानी स्टॉप कोडान भी हैं। स्टॉप कोडान यानी नॉनसेंस कोडान मीन ऐसे कोडान जो किसी किस्म की जो प्रोटीन या अमाइनो एसिड को क्या है वो कोड नहीं करते। तो जैसे ही ये मैसेंजर आरएनए पर आ जाते हैं तो वहाँ ये टर्मिनेशन हो जाती है, वहाँ फर्दर ये पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो नहीं करती, वहाँ से ये टर्मिनेट हो जाती है। तो ये टर्मिनेशन कोडान कौन कौन से हैं, UAA, UGA और UAG। इस ओवरऑल प्रोसेस को मैं एक छोटी सी एनिमेशन से भी वाज़े कर देता हूँ, तो इस ओवरऑल कंसेप्ट को समझने में बहुत ही क्या है वो आसानी हो जाएगी।
ये जो एनिमेशन है बहुत ही आला एनिमेशन है, आप समझ सकते हैं इस प्रोसेस को इजीली। इस ओवरऑल प्रोसेस को डिज़ाइन मेड डॉट कॉम के ताबुन से है ये एनिमेशन। अब आप देख रहे हैं न्यूक्लियस में मैसेंजर क्या कहते हैं आरएनए बने, मैसेंजर आरएनए बने, साइटोप्लाज्म में आ गए। और ये वो इन्फॉर्मेशन है जो डीएनए से साइटोप्लाज्म में मुंतकिल हुई आरएनए की फॉर्म में। और अब आप देखें राइबोसोम किस तरह क्या है, ये इन अमाइनो एसिड को एक्टिवेट कर रहे हैं, मेथियोनिन अमाइनो एसिड को क्या है ये एक्टिवेट कर रहे हैं। एटीपी की यूटिलाइजेशन होगी इस प्रोसेस के अंदर, जैसे मैंने शुरू में भी बताया। पायरोफॉस्फेट बनेगा, अमाइनो एसिड चार्ज हो जाएंगे, और फिर ये ट्रांसफ़र आरएनए क्या है, ये अटैचमेंट का प्रोसेस है। ट्रांसफ़र आरएनए उस चार्ज्ड अमाइनो एसिड से कंबाइन करेंगे और इसे ए साइट पर लाएंगे। और इलांगेशन फैक्टर याद करें, जैसे मैंने अभी प्रीवियसली बताया कि कौन सा इलांगेशन फैक्टर है, इलांगेशन फैक्टर टी यू। इस क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स को ए साइट पर लाएगा। इनिशिएशन स्टेज का प्रोसेस है। स्मॉल सब यूनिटें मैसेंजर आरएनए के साथ कंबाइन करेंगे। कोडान मौजूद हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि जो पहला कोडान है इनिशिएशन कोडान होगा, जहाँ से पहला प्रोसेस शुरू होगा इनिशिएशन का। और फॉर्माइल मेथियोनिन है जिसका फर्स्ट कोड है AUG, यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। www.designmade.com के ताबुन से है ये एनिमेशन। देखें लार्ज सब यूनिट कंबाइन कर गए इस स्मॉल सब यूनिट के साथ। ए साइट, बी साइट, ई साइट। नेक्स्ट एलोंगेशन स्टेज। एलोंगेशन फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे जो इन चार्ज अमाइनो एसिड को यहाँ पर ये लाएंगे ए साइट पर। देखिए पेप्टाइड लिंकेज बन गया। इलांगेशन फैक्टर G नेक्स्ट जो साइट है उस पर इसे ट्रांसलोकेट कर देगा, ट्रांसफर आरएनए को, ये देखें। और एम्प्टी साइट पर एग्जिट हो जाएगा जिस पर किसी किस्म का अमाइनो एसिड मौजूद नहीं है। ये देखें नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए आ रहा है इस चार्ज यानी एक्टिव अमाइनो एसिड को लेकर। यहाँ देखें दूसरा पेप्टाइड लिंकेज बन गया। ये इलांगेशन का फिनोमेना है, इलांगेशन हो रही है, पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो कर रही है। अब ये देखें स्टॉप कोडान, कोई सा एक कोड आ जाएगा, जैसे अभी मैंने 3 कोड बताए हैं। अब यहाँ पर UAG है, ये स्टॉप कोडान है। फर्दर ये किसी अमाइनो एसिड को क्या है वो कोड नहीं करेगा ये स्टॉप कोडान, तो जहाँ से ये टर्मिनेट हो जाएगी ये पॉलीपेप्टाइड चेन। 5 अमाइनो एसिड की ये क्या है ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। उम्मीद है कि बखूबी समझ आ गई होगी ये डिस्कशन। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि एक आसान अंदाज में, सहल अंदाज में कन्वे करूँ स्टूडेंट को। मुझे उम्मीद है कि इस डिस्कशन का फीडबैक भी मिलेगा स्टूडेंट से। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।